हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कसाना आज आपको कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 8 है ऊंचाई और दूरी, ठीक है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने जो हमारा चैनल है मैथ मस्ती बाय SK उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको उसको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। और हाँ, हमने जो वादा किया था कि हम कक्षा 10 का कंप्लीट कोर्स करवाने वाले हैं, ठीक है। तो उसी की कड़ी को हम बढ़ाते हुए आज चैप्टर नंबर 8 है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए जैसे ऊंचाई और दूरी, ठीक है। त्रिकोणमिति के अनुसार ही हम क्या करेंगे, ऊंचाई और दूरियां निकालेंगे। जैसे या तो हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी निकालेंगे, ठीक है, वो भी त्रिकोणमिति के अनुरूप से। या फिर किसी वस्तु है जैसे ये है, इसकी अगर हमें हाइट निकालनी है, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, हम त्रिकोणमिति के माध्यम से निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी मेन बात तो इसके अंदर यही होगी, ठीक है। हम किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करेंगे या फिर किसी बिंदु से किसी वस्तु की दूरी है वो ज्ञात करेंगे। यही सब चीज हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास में है जैसे यूनियन कोण है, कौन सा इसके अंदर आता है, यूनियन कोण। यूनियन कोण, ठीक है। तो यूनियन कोण क्या होगा, यूनियन कोण अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को, ठीक है, और देख रहा है और वो किसकी तरफ, ऊपर की तरफ देख रहा है अगर, तो जैसे हमारे पास में ये कोई वस्तु होगी जैसे ये, ठीक है, और ये हो गया ऐसे। तो यहां पे अगर ये देखिए कि अगर यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, O है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे किसी जो दर्शक है, ठीक है, जो दर्शक है या प्रेक्षक है उसकी यहाँ पे क्या आंख है, वो ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ देखेगा। तो ये वस्तु यहाँ पे है, कोई P वस्तु है, इसकी तरफ ये देख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मीनार है या फिर कोई स्तंभ खड़ा है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे ये है, या फिर कोई भी ये दूरी हो सकती है, कोई भी ये सीढ़ी हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई किसी मकान की क्या ऊपर की कोई, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये उसकी तरफ देख रहा है, यहां से इसकी तरफ देख रहा है, ठीक है, ये देख रहा है। तो जो धरातल से क्षैतिज से, धरातल से जो ये कोण बनेगा, ये वाला जो वो बनेगा कितना, वो होगा यूनियन कोण, और ये थीटा कोण होगा, ठीक है, ये कोण होगा थीटा, और ये कितना होगा, यूनियन कोण हो जाएगा हमारा। कौन सा होगा, यूनियन कोण होगा। ये थीटा होगा, ये कौन सी होगी, ये जो होगी दृष्टि रेखा, ये होगी दृष्टि रेखा, ये होगी दृष्टि रेखा। और ये कौन सा होगा, ये होगी, ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा। ये क्या हो गई, क्षैतिज रेखा हो गई, क्षैतिज रेखा। क्या कोई व्यक्ति था जिसने या फिर कुछ बिंदु O से, ये जो बिंदु P है यहां तक की जो ये वाली रेखा है, ये कौन सी होगी, दृष्टि रेखा होगी। इसकी तरफ यहाँ पे क्या है, कोई बिंदु है, इसकी तरफ यहां से O से इसकी तरफ क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है, ठीक है, इसकी तरफ देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला ये कौन सी होगी, क्षैतिज होगी। इससे क्षैतिज से अगर क्या ऊपर की तरफ देखा जा रहा है तो ये कौन सा होगा, ये कौन थीटा होगा, ये कौन होगा, यूनियन कोण होगा, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे जैसे अवनमन कोण और जो ये यूनियन कोण है, सॉरी, ये जो यूनियन कोण है इसको हम क्या करते हैं, जैसे उनती कोण या फिर उनतास कोण, उनती कोण या फिर उनतास कोण भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट होगा वो होगा अवनमन कोण, अवनमन कोण। क्या हमारे पास में अवनमन कोण है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा ये, तो क्या कर रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। तो जो कोण बनता है वो कौन सा है, यूनियन कोण बनता है, ठीक है। और अवनमन कोण से ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास में ऊपर से कोई अगर ये कोई धरातल के समरूप है, ठीक है, कोई ये रेखा है, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये कोई बिंदु O है, ठीक है। यहाँ पे जो व्यक्ति देख रहा है, दर्शक है, उसकी क्या है, यहाँ पे O बिंदु है, यहाँ पे उसकी आंख होगी, ठीक है। उससे अगर वो यहाँ पे जैसे कोई ये नीचे का धरातल होगा, ये क्या होगा, नीचे का धरातल, ये तो हो गया अक्ष हो गया, और ये कितना हो गया है, ये हो गया अक्ष डेश हो गया, क्या हो गया, अक्ष डेश। और इसके अंदर कौन सा था, इसके अंदर धरातल ये था, इसके अंदर धरातल ये था, ये कौन सा था, अक्ष था, ठीक है।
इसके अंदर धरातल अक्ष था, इसके अंदर धरातल तो अक्ष ही रहेगा, लेकिन हमने जो ऊर्ध्वाधर किया है धरातल को, उसको ऊर्ध्वाधर माना कि ये भी क्या है इसके अंदर कि अगर यहां से देखेगा तो इसके लिए धरातल कौन सा होगा, ये ऊपर वाला होगा, ये ऊर्ध्वाधर होगा, और ये हमने क्या है माना है। ठीक है, जो हो गया हमारा अक्ष देश हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई एक क्या है नाव है, यहाँ पे कोई एक नाव है, और यहां से एक व्यक्ति इस नाव की तरफ देख रहा है। ये व्यक्ति इस नाव की तरफ देख रहा है, क्या कर रहा है, ये व्यक्ति इस नाव की तरफ देख रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो ये कोण बनेगा, यहाँ पे जो ये कोण बनेगा, ये कोण कौन सा होगा, अवनमन कोण होगा। ये कौन सा होगा, अवनमन कोण होगा। अवनमन कोण हो गया, ये हो गया थीटा। ठीक है, ये अवनमन कोण हो गया। और इसके अंदर अभी ये जो हम करेंगे आगे एग्जांपल वगैरह, और इसके अंदर ये चलेगा, कहीं पे आएगा ऊनियन कोण, कहां पे आएगा अवनमन कोण। अब ठीक है, और हमें करना क्या है इसके अंदर, अभी ये हो गया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बना लिया समकोण त्रिभुज, देखिए मैंने यहाँ पर पहले से बना दिया है, बना लिया समकोण त्रिभुज। ये कोण कितना है, 90 डिग्री का है। यहाँ पे कौन सा हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये कोण थीटा है, थीटा है, लेकिन क्वेश्चन में ये देगा कि एक व्यक्ति अवनमन कोण से, कि थीटा अवनमन कोण से देख रहा है एक नाव की तरफ। तो व्यक्ति यहाँ पे है और वो देख रहा है नाव को, इस तरफ देख रहा है, उसका कोण कितना हो गया, थीटा हो गया, ये होगा। और एक देगा एक व्यक्ति है जो एक मीनार की जो ऊपर की जो बिंदु है, मीनार की जो चोटी है उसकी तरफ देख रहा है, उसका ओनियन कोण होगा वो थीटा होगा। इसमें ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सोल क्या करना है, सोल दोनों में सेम सेम ही करना है। ठीक है, सेम सेम ही करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये थीटा हो गया, यहाँ पे थीटा। ठीक है, ये जेड की आकृति बन रही है यहाँ पे, ये जेड की, ये यहाँ से ऐसे आई, ऐसे ऐसे, जहां पे भी जेड की आकृति बनती है वो कौन से होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेम ये थीटा होगा, ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें यहाँ पे जैसे ये लंबाई जो ये भुजा है आपस में, कौन सी वाली, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये हमारे पास में क्या होगी, एक या दो भुजा हमारे पास में दी होगी। ठीक है, एक या दो भुजा हमारे पास में दी होगी। और जो त्रिकोणमितीय मान जैसे साइन कोस थीटा ये सब है, इसमें थीटा का मान होगा ये, उस हिसाब से अगर भुजा जो ये भुजा और ये भुजा होगी दोनों मतलब की, तो इसमें जैसे टेन होगा या फिर कोट होगा, दोनों में ये होगा। ठीक है, या फिर जैसे लंब अपोन क्या हुआ, करण होगा तो साइन हो गया, आधार अपोन क्या हो गया, करण हो गया, तो उसमें कोस थीटा हो जाएगा, और जो लंब अपोन क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो उसमें टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से ये सारी मान होगी। तो अभी मैं क्या कराऊंगा, आपको एग्जाम्पल करवाने वाला हूं। ठीक है, हाँ, तो अभी एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो है, एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो है, उसके अंदर क्या देगा कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का जो ऊनियन कोण है वो आधार तल से, आधार तल के किसी एक बिंदु से 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है, और यदि यह बिंदु स्थल के आधार बिंदु से 10√3 मीटर दूरी पर है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमारे पास में ये कोई स्तंभ दिया गया है, क्या दिया गया है, ये कोई स्तंभ दिया गया है। ठीक है, ये स्तंभ है ए बी, क्या है ए बी, और ये हमारे पास में धरातल है, हो गया धरातल, धरातल से ये कोई बिंदु हो गया, ये बिंदु है हमारा सी। ठीक है, क्या जगह है, कोई जो धरातल आधार तल पर, जो ये इसका क्या है आधार है, इसका एक तल, इस पर बिंदु हो गया हमारा सी, हो गया सी। यहां से जो ऊपर इस मीनार की जो है क्या चोटी है, वहां क्या है, इसका कोण कितना है, 60 डिग्री, और ऊनियन कोण है। तो यहां से जो ये तल का जो कोण होगा, ये हो गया कितना है, ये हमारे पास में 60 डिग्री दिया गया है। क्या दिया गया है कि ऊनियन कोण है आधार तल के किसी बिंदु से, बिंदु पर 60 डिग्री है, ये बिंदु है, इस पर 60 डिग्री है, तो ये इस बिंदु पे कितना हो गया, ऊनियन कोण है, और इस बिंदु पे आधार तल है, इसके बिंदु, ठीक है, इस पे बिंदु कौन सा है, सी है, इस पे 60 डिग्री है। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया है। हमारे पास में दिया गया है इसके अंदर की 10√3 है, वो इसकी जो आधार तल से जो इसकी ये बिंदु है सी, इससे और इसकी ये दूरी है, ये 10√3 मीटर है। कितनी दूर है, ये जो मीनार का जो स्तंभ है इसका जो क्षैतिज क्या क्षैतिज बिंदु है उससे, और जो अगला बिंदु हमें बताया गया था कि वहां से ऊनियन कोण लेना है। ठीक है, उस मीनार या उसकी स्तंभ की चोटी है उससे ऊनियन कोण लेना है, तो वो बिंदु है उससे उसकी दूरी कितनी है मीनार की, 10√3 मीटर दी गई है। और हमें क्या करना है, स्तंभ या जो हमारे पास में दी गई है मीनार, उसकी ऊंचाई हमने क्या कर लिया है, एच मान लिया, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है,
अभी हल करेंगे तो इसके अंदर है कि माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर कितनी है, हमने h मानी है। कितनी मानी है? माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, h है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या कर दिया गया, एक तो ये दिया गया त्रिभुज में, ये कौन सा हो गया, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, लंब और आधार ये कौन सा होता है, टेन थीटा का होता है। जैसे लंब कितना इसमें दिया गया हमारे पास में, ए बी अपॉन में BC, और ये किसका होता है, ये टेन थीटा का होता है, ये होता है टेन थीटा का होता है। ठीक है, हमारे पास में थीटा का मान कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो अभी देखिए आगे करते हैं, टेन 60 डिग्री हो गया, टेन 60 डिग्री, ये थीटा का मान हमें 60 डिग्री दिया गया है। ये ऐसे कैसे, ए बी कितनी है, h है यहाँ पे, और BC कितनी है, BC है 10√3, ये हमारे पास में है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री का मान रखेंगे, तो वही पिछली प्रश्नावली में जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर सारणी को याद करेंगे। ठीक है, और सारणी का एक वीडियो अलग से बना गया है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सारणी तुरंत आपको याद हो जाएगी। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान कितना है, इसका मान है √3, इसका मान है √3, और ये कितना है, h अपॉन 10√3, ये हम ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, और इसके जैसे अपॉन में 1 होगा, तो अगर किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जाए वो आएगी। ठीक है, और जो बराबर में होता है तो उसका क्रॉस होना होता है, वो आपस में बराबर होता है। तो h को 1 से गुणा करेंगे, h हो गया, और इसको 10√3 को इसको √3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा 10√3, और इसके मिनटों में √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और इसके इंटू में कितना, 3, ये हो जाएगा 30। तो h बराबर कितना हो गया है, 30। तो चूंकि हमारे पास में क्या गया, हमारे पास में आ गया है कि मीनार या जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, और जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला जो एग्जांपल है उसके अंदर दिया गया है कि 50 मीटर ऊंचे एक पुल से, 50 मीटर ऊंचे एक पुल से नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। कि हमारे पास में क्या दिया गया है, जैसे ये ऊर्ध्वाधर कोई धरातल है, ऊर्ध्वाधर ये धरातल है, और ऊर्ध्वाधर धरातल जो माना था हमने वो अक्ष डेश माना है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्या है, पुल क्या बताया गया है, यहाँ पे पुल से किसी नाव का, ये यहाँ पे पुल है। ठीक है, ये यहाँ से कोई अगर पुल जा रहा है, ठीक है, तो नाव है तो वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे हो सकती है। जैसे हमने नाव को यहाँ पे मान लिया, ये नाव है। ठीक है, और ये पानी चल रहा है, ये धरातल पर है। किस पे है, ये धरातल पर है, और नीचे का जो क्षितिज होगा वो क्या होगा, अक्ष होगा, और जो ऊर्ध्वाधर हम क्षितिज वो मानेंगे, धरातल मानेंगे, वो क्या होगा, अक्ष डेश हो गया। ठीक है, यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो ये कौन सा होगा, बिंदु हो गया ओ, और यहां से वो इसको क्या देख रहा है, नाव को देख रहा है, नाव को देख रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। और हमारे पास में अवनमन कोण दिया गया है, वो कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। कि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, कि जैसे हमारे पास में ये कोई पुल है, ठीक है, तो इसकी क्षैतिज दूरी जो धरातल से दूरी है, कि मतलब कि ये जो पुल खड़ा है उससे नाव कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो हमने जैसे ये पुल का, जैसे ये कोई एक सीधी रेखा खींची, ठीक है, ये होगा 90 डिग्री। अगर मान लीजिए ये पुल है, ठीक है, तो ये पुल की ये क्षैतिज बिंदु है, ये पुल का कौन सा है, क्षैतिज बिंदु, जो जमीन से क्या टिका हुआ पुल है वो बिंदु है, उससे लेकर नाव की दूरी कितनी है ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जैसे हमने क्या माना, एक्स मान दिया, ये दूरी हो गई एक्स। ठीक है, ये दूरी हमने एक्स मान ली है। और नाव की क्या बताया गया कि 50 मीटर ऊंचे पुल से, शुरू में क्या बताया गया, 50 मीटर का पुल है, तो मीटर ये पुल है, सॉरी, तो पुल की ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 50 मीटर। 50 मीटर का हमारे पास में एक पुल दिया गया है। ठीक है, और इसकी पुल की जो क्षैतिज, पुल का जो क्षैतिज बिंदु उससे और जो नाव है उसकी दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे एक कौन सी जेड क्या करती बनती है, तो ये कितना हो गया, एकांतर कोण हो गया, ये होते हैं 30 डिग्री। सो ये 30 डिग्री का दिया हुआ। ठीक है, एकांतर कोण ये ऐसे हुआ, जेड क्या करती जहां बनेगी वो क्या होगा, एकांतर कोण होगा। और हमारे पास में अवनमन कोण दिया गया 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी हमने माना क्या है, माना कि पुल के क्षैतिज बिंदु से, पुल के क्षैतिज बिंदु से, क्षैतिज बिंदु से
बिंदु से नाव की दूरी बराबर कितनी है, हमने x मान लिया। ठीक है, तो अभी देखिए इसके अंदर ये वाली है और ये वाली क्या है, इसके अंदर लंब और आधार दिया गया है, तो ये कितना हुआ, टेन थीटा हो गया। तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, ये होगा ओ, सॉरी हमने ये माना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जैसे मैंने यहाँ पे माना है कि ये ए बी, क्या है ये ए बी, ये तो हो गया पुल, और नाव है, नाव को हम क्या मानेंगे, सी मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में एबीसी जो हम मानते हैं ना, वो क्या होते हैं, सरल होते हैं। हर बार हम क्या मानते हैं, एबीसी मानते रहेंगे ना, तो क्या है कि हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी उसको मानने में। ठीक है, थोड़ा देखने में भी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, बीसी हो गया। क्या हो गया, ए बी अपॉन में बीसी हो गया। यहाँ पे होगा टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन में बीसी हो गया। तो क्या करेंगे, ये जो कोण है ये कितना 30 डिग्री का है, और हमारे पास में ये भुजाएं भी दी गई हैं, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर में भुजाएं कितनी दी गई है, ए बी 50 दी गई है, और ये नीचे वाली हमने एक्स मानी, तो 50 इसके अपॉन में हो गया एक्स हो गया। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये हो गया 1/√3 हो गया, और इसके बराबर में है 50 अपॉन में एक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो बराबर में होता है तो इसका विपरीत गुणा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एक्स है, एक से गुणा होगा कितना होगा, एक्स हो जाएगा, और ये 50 इससे √3 से गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा। ये हो गया 50√3, एक्स बराबर कितना हो गया है, 50√3 हो गया है। ठीक है, तो आंसर आ गया। और अगर हम जैसे इसको इंटू में करेंगे, और भी अगर √3 का मान हमारे पास में होता है, √3 का मान होता है 1 और पॉइंट में होता है 732, 1.732, ये हमारे पास में √3 का मान होता है। ठीक है, तो अभी जैसे कहेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 इंटू में 1/732। ये क्या करेंगे, अगर हम इसको हल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 86.60 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 86.60 मीटर हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो पुल का जो क्षैतिज बिंदु है उससे लेकर जो नाव की दूरी है वो कितनी है, 86.60 मीटर की दूरी। ठीक है, हाँ तो अभी एग्जांपल नंबर 3, इसके अंदर क्या दिया गया, इसके अंदर दिया गया कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर का कोई लंबा छातर है। ठीक है, और उसकी छाया 1 मीटर है। क्या दिया गया हमारे पास में कि ये हमारे पास में कोई छातर है। ठीक है, ये ए बी हमारे पास में कोई छातर है, इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर कोई छातर है। ठीक है, और उसकी छाया की लंबाई दी गई हमारे पास में 1 मीटर दी गई है। इसकी छाया कहां पे बनेगी, ये यहां तक बन गई। ठीक है, ये हमने बिंदु लास्ट मान लिया कि छाया क्या हो गई, बीसी इसकी छाया हो गई। ठीक है, इसकी लंबाई हमारे पास में कितनी दी गई है, 1 मीटर दी गई है। इसकी लंबाई हमारे पास में 1 मीटर दी गई है। ठीक है, एक तो हमारे पास में ये देगा, तो हम क्या करेंगे, ये बना दिया। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, और हाँ ये हो गया। और अगला क्या है, उसी समय पर क्या है, जिस समय पर ये जो 1.5 मीटर का जो छातर है इसकी छाया 1 मीटर है, उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। एक मीनार है, जैसे ये हो गया, ये कोई मीनार हो गई। ठीक है, और इसकी छाया की लंबाई कितनी दी गई है, 5 मीटर दी गई। इसकी छाया की लंबाई हमारे पास में 5 मीटर दी गई है। ठीक है, तो मीनार है, जैसे P और Q है हमारे पास में मीनार, और इसकी छाया कितनी है, Q और R इसकी छाया हो गई। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई h मान ली हमने, दी नहीं है हमें, क्या करनी है, मीनार की हमें क्या करनी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये दोनों कोण होंगे, जो एक कोण हो जाएंगे थीटा। ठीक है, ये कोण हो जाएंगे थीटा, क्योंकि हमारे पास में यूनियन कोण होंगे, क्योंकि यहां से जो छाया है इससे और ये होगा, क्या होगा कि जो ये छाया होगी इसकी, ठीक है, ये छाया बन गई। ठीक है, और ये व्यक्ति एक लंबा, इसकी हमें क्या दी गई है, जो छात्र है इसकी हमें इसकी लंबाई दी गई, इसकी छाया की लंबाई दोनों दी गई है। इसके अंदर मीनार की ऊंचाई नहीं दी गई है, जबकि इसकी छाया की लंबाई ये दी गई है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसके अंदर दोनों के अंदर क्या हमारे पास में लंब और करंट दोनों हमारे पास में दिए हुए हैं, कोण हमारे पास में थीटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। माना कि मीनार की ऊंचाई
कितनी दी गई है हमारे पास में, एच दी गई है, ठीक है। तो जो पहला त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या होगा, टेन थीटा होगा, वो किसके बराबर होगा, टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो टेन थीटा है वो इसमें क्या होगी, ये जो ये होगी और ये वाली भुजा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या होगा, बी सी, ये हो गया टेन थीटा। थीटा का मान कितना, थीटा ही है हमारे पास में, तो ये ऐसे का ऐसे हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में ये कितनी दी गई है अभी, 1.5 मीटर दी गई है, और नीचे वाली कितनी दी गई है, 1 मीटर दी गई है, ठीक है। ये हमारे पास में दी गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। कितनी हो गई, समीकरण नंबर 1 हो गई है। और जो इसके अंदर ये जो मीनार वाला है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में क्या होगा, टेन थीटा होगा, वो क्या होगा, टेन थीटा बराबर में क्या होगा, ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब कितना दिया गया है हमारे पास में, एच दिया गया है, और ये जो नीचे वाला है आधार वो दिया गया है हमारे पास में 5 दिए गए। ये हो गई हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में टेन थीटा हो गया, 2 में भी टेन थीटा हो गया, ये दोनों क्या है, सेम है दोनों के अंदर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगी। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा 1.5 इसके अपॉन में 1 है, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा किसके, h अपॉन 5 के, ठीक है। ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो ये जो इसका क्या होता है, विपरीत गुणा होता है वो बराबर, तो h को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, h को 1 से गुणा करेंगे ये हो गया h, और ये करेंगे तो ये होगा 5, और इसके इंटू में कितना जाएगा 1 अपॉन 5, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा ये गुण, ये जाएगा 7.5, तो h बराबर 7.5, यानी कि हमारे पास में जो मीनार थी उसकी ऊंचाई कितनी है, 7.5 उसकी ऊंचाई हो गई है, और यही हमें क्या करनी थी, उसकी ज्ञात करनी थी, और वो ऊंचाई हमने क्या कर दी है, ठीक है। हाँ, तो अभी एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दी गई 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य, 100 मीटर चौड़ी एक नदी है, उसके मध्य में एक छोटा सा टापू है, और इस टापू के ऊपर क्या है, एक वृक्ष है, ठीक है। तो ये देखे जैसे ये कोई नदी हो गई, ठीक है, ये नदी है, इसका ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये लास्ट बिंदु है, या फिर ये फर्स्ट बिंदु, ये लास्ट बिंदु हो गया, ठीक है। और इसकी हमें क्या दी गई है, चौड़ाई दी गई है, वो कितनी है, 100 मीटर है। नदी की चौड़ाई कितनी है, 100 मीटर है, और इसके बीच में एक टापू है, ठीक है, उस टापू पे एक वृक्ष है, तो जैसे ये एक वृक्ष हो गया, क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारे पास में एक वृक्ष हो गया, ठीक है। और वृक्ष की जैसे ये हो गया, ऊपरी जो इसकी चोटी है उसका नाम, जो पॉइंट है उसको हम क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, ठीक है। ये हमने माना है। इसके आगे दिया गया है कि ऊंचाई है, और जो विपरीत किनारों पर 2 बिंदु हैं, विपरीत किनारे जो ये क्या है, ये 100 मीटर चौड़ी नदी हुई, इसके विपरीत क्या हो गए, सॉरी इसके जो किनारे हैं इस पर क्या है, 2 बिंदु हैं, वो है P और Q है, और P और Q है, और P और Q एक ही रेखा में है, और ये जो वृक्ष और ये जो P और Q ये तीनों एक ही रेखा में, ये एक रेखा में हमने कर दी, ठीक है। ये भी हो गया सारा। यदि P Q से वृक्ष की चोटी का यूनियन कोण, जो P और Q है उसका वृक्ष की चोटी से यूनियन कोण क्या होता है, सदैव ऊपर की तरफ होता है, तो ये कोण होगा, और इससे भी ये होगा। जो बिंदु P और Q है उससे यूनियन कोण, तो बिंदु P और Q इससे यूनियन कोण होगा, तो जो ऊपर की तरफ देखा जाएगा तो ये वाला कोण होगा, ना कि ये ऊपर वाला, ये कोण होगा, ठीक है। ये कोण क्रमशः कितने दिए गए, 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए गए, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये हमारे पास में दिए गए हैं। तो वृक्ष की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। वृक्ष की ऊंचाई हमें ये क्या मान ली हमने, ये h मान ली, ठीक है। ये 100 मीटर चौड़ी नदी हो गई, इसके दोनों क्या हो गए, पॉइंट हो गए P और Q हो गए, ठीक है। बीच में एक वृक्ष है, और P और Q से वृक्ष की जो चोटी है उसका क्या है, हमारे पास में यूनियन कोण दिया गया, एक साइड से 30 डिग्री दिया गया, एक साइड से 45 दिया गया है, ठीक है। और हमें क्या करना है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, माना कि वृक्ष की ऊंचाई बराबर h है, पहले ये लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पहले जैसे ये त्रिभुज है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये बिंदु हमने मान दिया O, ठीक है। ये बीच का बिंदु है, यहाँ पे टापू है, और यहाँ पे क्या खड़ा है, वृक्ष खड़ा है, इस बिंदु को हमने O मान दिया, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे ये इतना त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOP में, AOP में क्या है, AOP में जैसे लगाएंगे, हमारे पास में ये वाली भुजा है और ये वाली, ठीक है।
तो इसमें लगाएंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओ ए अपॉन में ओ पी। ठीक है, टेन थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा टेन 30 डिग्री हो गया। ओ ए का मान बराबर है, ये कितना है इसका मान है एच, और इसका नीचे वाला ओपी ऐसे कैसे हो जाएगा। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ये होगा 1/√3 हो गया, ये एच हो गया, ये ओपी हो गई। क्या बताया था, बराबर में अगर कोई भी चीज हो तो इसका क्रॉस गुणा क्या होगा बराबर होगा, तो ये इसमें क्रॉस गुणा ये हो जाएगा जैसे ओपी हो गया यहाँ पे, और इसके बराबर में क्या होगा h√3 हो गया। तो हमारे पास में ओपी ये कितनी है, ये कितनी दूरी, तो एक साइड की जो दूरी है वो कितनी है वृक्षिंग h इसके इंटू में √3 ये आ गई। दूसरा अगर ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ ए क्यू में, इसमें क्या होगा, इसमें होगा टेन थीटा बराबर में पहले ये वाला लेंगे फिर ये वाला, तो ये क्या होगा इसमें ओ ए अपॉन में ओ क्यू। ठीक है, ये कितना दिया गया है, ये ऊपर वाला h है और नीचे वाला कितना है ओ क्यू। टेन थीटा में कितना है 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री बराबर में कितना है h अपॉन में ओ क्यू। ठीक है, टेन 45 का मान कितना 1, तो h अपॉन में ओ क्यू। ठीक है, ये कितना हो जाएगा इसका मान हो जाएगा ओ क्यू बराबर में भी कितना हो जाएगा h। तो हमारे पास में क्या है देखिए, जैसे ओपी का मान यहाँ से निकाल लिया, ओ क्यू का मान यहाँ से निकाल लिया, और जो पूरी है नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है 100 मीटर है। ठीक है, तो उससे हमारे पास में क्या आ जाएगा h का मान आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है h की फॉर्म में सारी सारी मान। तो अभी क्या करेंगे, अतः है क्या करेंगे कि हो जाएगा पी क्यू बराबर में हो जाएगा ओपी प्लस में ओ, ये हो जाएगा, ये पूरी भुजा है, इस भुजा और इस भुजा क्या है प्लस के योग के बराबर है। ठीक है, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, तो क्या करेंगे ओ पी क्यू है ये कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ये कितनी हो गई, ये हो गई 100, इसके बराबर में ओपी कितनी है h√3 है, और प्लस में जो ओ क्यू वो कितनी है h है। ठीक है, आ गई, इसको करेंगे h इससे क्या लेंगे कॉमन लेंगे, h कॉमन लिया तो ये हो गया √3 प्लस में 1 हो गया। ठीक है, क्या हमारे पास में 100, ये कितना आया ये h, और इसके इंटू में √3 प्लस में 1 है, तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हमारे पास में हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा ये 100 इधर है, ये इसके बटा में जाए, तो ये हो गया 100, और इसके अपॉन में कितना आ गया √3 प्लस में 1। ठीक है, अभी क्या करेंगे √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, जैसे √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो जैसे मैं यहां पे करता हूं ऊपर नीचे गुणा, ये इसको कोष्टक में लिया, ये हो गया √3 माइनस में 1, इधर क्या हुआ √3 माइनस में 1 हो गया। अब नीचे वाला a माइनस बी है प्लस बी, तो क्या हुआ a² माइनस b² हो जाएगा, तो यहाँ पे h बराबर होगा 100 और इसके इंटू में √3 माइनस 1, तो इधर क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का कितना हो गया होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 100 और ये √3 माइनस में 1, इधर क्या हो जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, ये देखिए ये कितना आएगा 3 आएगा, और ये 1 3 से 1 देगा, ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 2 से ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो इसका मान हमारे पास में 50 और कोष्टक में √3 माइनस 1 कितना होगा 50 √3 माइनस, और √3 का हमारे पास में मान कितना होता है, √3 बराबर कितना होता है 1.732 होता है, √3 का मान 1 पॉइंट में कितना 732 होता है। ठीक है, वो मैं यहाँ पे मान रखूंगा यहाँ पे, तो ये होगा h बराबर 50 और कोष्टक में कितना हो गया 1.732 हो गया माइनस में 1 हो गया। ठीक है, तो ये होगा 50 और इसके इंटू में कितना आएगा 0.732 आएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या करना है जस्ट हमें इसको गुणा करना है, तो ठीक है ये हो जाएगा 36.6, और ये हमारे पास में दूरी किसमें है मीटर में, ये हो गई मीटर, h बराबर कितनी आ गई 36.6 मीटर आ गई। h क्या हमारे पास में वृक्ष की ऊंचाई है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इस क्वेश्चन में ये दिया कि हमें क्या करना है वृक्ष की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमने ज्ञात कर दी। ठीक है, तो अभी वीडियो है वो बहुत लंबा हो गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें। ठीक है, और जो हमारा चैनल है मैथ मस्ती बाई SK उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।